एक मिनट। Hello friends, I am Digvijay Singh Pariyar from Digvijay IS Academy. आज हम परिसीमन आयोग पर चर्चा करेंगे और वर्तमान में यह क्यों चर्चा में रहा। क्या है परिसीमन? परिसीमन एक प्रकार का आयोग है जो कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों के जनसंख्या के आधार पर बंटवारों को लेकर स्थापित किया जाता है और लोकसभा कितनी सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसका निर्धारण यह करता है, जो कि आखिरी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित होता है। सेकंड, इसमें एक खास बात यह है कि स्टेट या राज्यों को कितनी सीटें अलॉट होती हैं उसमें भी एक प्रकार से परिवर्तन होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सर्वप्रथम उद्देश्य यह है कि जनसंख्या के आधार पर समुदाय विशेष या एक वर्ग को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाना है। दूसरा उद्देश्य भौतिक या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर इसका डिवीजन करना है ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल इसका एक प्रकार से इलीगली अवैधानिक रूप पे इसका एडवांटेज ना ले सके। अब डेलिमिनेशन या परिसीमन कैसे काम करता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये हमारी पूर्व की जनसंख्या गणना या जनगणना गणना के आंकड़ों के आधार पर यह लोकसभा विधानसभा की सीटों का निर्धारण करता है। इसमें पहली बार 1950-51 में इस परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, जो कि इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत चालू था। उन्नीस के परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग ने पूर्व की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीटों का निर्धारण किया था। उन्नीस और 1991 में किसी प्रकार का परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था, क्योंकि जो भी अनुपात था लोकसभा सीटों को लेकर राज्यों में और इनकी जनसंख्या में, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऑल स्टेट्स के लिए सेम था, इसलिए इसका निर्धारण नहीं किया गया था। इसका एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि जो राज्य कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन
को कंट्रोल करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रकार से सीट बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उनके राज्यों में, उनके क्षेत्रों में। और अगर सदर्न स्टेट्स की बात करें, दक्षिण के स्टेटों की, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली प्लानिंग के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया है, तो वहां पे सीट घटने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक अमेंडमेंट के द्वारा 2001 तक परिसीमन के गठन को रोक दिया गया था। इसमें आप देखते हैं कि इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया था 2001 के बाद, जिसमें कि 2006 तक किसी भी प्रकार की लोकसभा विधानसभा की सीटों का निर्धारण नहीं किया गया था, जब तक कि एक प्रकार का यूनिवर्सल जनसंख्या रेट को प्राप्त नहीं कर लिया जाता। अतः आखिरी जो परिसीमन हुआ था वो कहीं ना कहीं 2001 के सेंसस पे आधारित था, जनगणना पे आधारित था, और 2002 से 2008 में सीटों का निर्धारण किया गया था। अभी हाल ही में यह चर्चा में क्यों हो रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 2008 में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड में एक प्रकार से परिसीमन को लेकर वहां के कुछ संगठन हाईकोर्ट गए थे, गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसमें कि यह कहा गया था कि जब तक 2001 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट नहीं किया जाता, तब तक इस प्रकार के परिसीमन को रोक दिया जाए। अतः 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया था परिसीमन अधिनियम में, जिसमें कि प्रेसिडेंट के निर्देशों या ऑर्डर के माध्यम से इन चारों स्टेट्स में परिसीमन को रोक दिया गया था। पर 28 फरवरी 2020 में हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहीं ना कहीं 2008 के ऑर्डर्स को कैंसिल करते हुए फिर से एक प्रकार से परिसीमन आयोग का गठन इन चारों राज्यों के लिए कर दिया। यह एक चैलेंजिंग था, वर्तमान में चर्चा में रहा। अब इसमें एक क्वेश्चन मार्क यह है कि हमारे जो भूतपूर्व लीगल एडवाइजर थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि जो लॉ मिनिस्ट्री है भारत की, उसने प्रेसिडेंट के ऑर्डर के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम और नागालैंड में फिर से परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान या आयोग की प्रक्रिया को चालू किया है, जो कि कहीं ना कहीं से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अवैधानिक है, क्योंकि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950, जिसमें सेक्शन 8A के माध्यम से यह कहा गया है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को राइट है कि वो राष्ट्रपति के माध्यम से परिसीमन आयोग का गठन कर सकता है। अतः वर्तमान में 2008 में
जब इस प्रकार की प्रक्रिया को रोक दिया गया था जब तक कि ईसीआर को अपडेट नहीं कर दिया जाता, तो फिर इस प्रकार की इलेक्शन कमीशन की बिना अनुमति के हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने इस प्रकार के कमीशन को कैसे सेटअप किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।